साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन योजना का मुद्दा आज विधानसभा में उठाया गया है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला के प्रश्न के जवाब पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा बताया गया है कि केंद्र सरकार से नहीं लेकिन पीएफआरडीए से कुल राशि जो कि 19,136.81 करोड़ रुपए है राज्य सरकार को प्राप्त होना है। उनके द्वारा बताया गया कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रति माह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित जीवित रखने के संबंध में पीएफआरडीए अधिनियम में खाते के अप्रचलित होने संबंधी प्रावधान नहीं है। वर्तमान में एनपीएस विकल्प का चयन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से ही एनपीएस योजना का जो प्रावधान है उसके अनुसार नियमित कटौती की जा रही है। ओपीएस के विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के पूर्व में एनपीएस अंशदान के रूप में वेतन से कटौती की जाकर एनएसडीएल में जमा की गई राशि उसमें से शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय सेवक के मृत्यु या सेवानिवृत्त होने के बाद ही उसके एनपीएस खाते के अंतिम भुगतान से शासकीय कोष में जमा की जाएगी। तो साथियों, इस बात पर काफ़ी संशय बना हुआ था कि छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या फिर उनको फिर से एक बार नई पेंशन दी जाएगी। तो इसके बारे में जब सदन में सवाल पूछा गया तो उसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा बताया गया कि फिलहाल राज्य में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का जो कोई भी बदलाव है उसका प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है कि जो तत्कालीन सरकार थी उसकी मंशा 19,000 करोड़ रुपए को हासिल करना था जो पीएफआरडीए में कर्मचारियों का जमा है। तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि उस पैसे पर थी, लेकिन ये राशि राज्य सरकार को नहीं मिलेगी बल्कि जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे राशि उनको प्राप्त होती जाएगी। तो सुनते हैं उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या कुछ कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना सवाल चाहूंगी। 3 हो गए, बहुत हो गए। दोनों जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं हैं, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो कौन सी योजनाएं दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? जी, एक्चुअली इसको समझना एम्प्लॉई के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में, भारत के इकोनॉमिक स्टोरी में बिलीव करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि 1980 से लेकर के 2020 तक का हम पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें तो 16% का सीएजीआर बैठता है अध्यक्ष महोदय, 16% का सीएजीआर। 16% का सीएजीआर जो कंपाउंडिंग तरीके से होता है वो बहुत बड़ी राशि बन करके उभर करके आता है। तो जिन लोगों को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है, और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को ही इन जनरल माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से एनपीएस की स्कीम बहुत कारगर हो सकती है बहुत सारे लोग। अध्यक्ष जी, बट जो लोग एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, जो लोग एक सेफ रिटर्न चाहते हैं अध्यक्ष, उनको ओपीएस में ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है, वो सुरक्षित महसूस। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन योजना लागू करते समय जो कर्मचारी सेवा रहते हुए मृत हो गए उनके परिवारजनों को ओपीएस में आने का विकल्प दिया गया था। उस विकल्प के तहत एनपीएस से प्राप्त राशि को जमा करने के बाद ही यह सुविधा चालू होनी थी। आज 1 साल गुजर गए हैं, ऐसे किसी भी कर्मचारियों को संबंधित पेंशन सुविधा जारी नहीं की गई है। क्या कारण है कि जो उनको नहीं दिया गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि एनपीएस में जो उनका कंट्रीब्यूशन की राशि है उसे वापस करने के पश्चात ही ओपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान बनाया था। और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की राशि को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है क्योंकि पीएफआरडीए बीच में उनको पैसा नहीं देती है। तो पीएफआरडीए ने जब उनको पैसा नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने जमा नहीं किया है, और पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, इस कारण से उनको प्राप्त नहीं हो पाया।